बोले नारायण भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री विष्णु पुराण जी की कथा अमित पावन श्रवणीय कल्याणकारी श्री हरि की ऐसी पवित्र कथा जिसको अधिक मास के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण के सम्मुख होकर इस कथा को श्रवण किया जा रहा है, जिसका आज दूसरे दिन की कथा है। इस कथा की श्रृंखला के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण की द्वारा इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जीव आत्माओं के ऊपर में किस किस प्रकार से कल्याण हुआ है और उनकी कृपा से पृथ्वी पर कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं, उसका विस्तार पूर्वक आप और हम सब लोग एक जगह एकत्रित होकर इस कथा को विविध प्रकार रूप से श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि भगवान श्रीमन नारायण से प्रेरित होकर ब्रह्म तत्वों की उत्पत्ति उन्होंने की थी। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार महर्षि पराशर, जिन्होंने अपने पितामह वशिष्ठ जी के कहने पर उन असुरों का विध्वंस करने के लिए जो यज्ञ किया था, वो अपने पितामह और ब्रह्मा जी की वार्ता पर उन्होंने हाल छोड़ दिया था। कल इस कथा को श्रवण करने के बाद में एक बात प्रतीत होती है कि व्यक्ति अत्यधिक गुणशील वही है जो सरल है, जिसके पास नाना प्रकार की शक्ति होने के बाद भी वो सरल है। वो व्यक्ति सबसे शील व्यक्ति है और सरल व्यक्ति है। परमात्मा ने जिसको किसी भी प्रकार की उपलब्धि दी है और उन उपलब्धियों के बाद में उसके अंदर में सरलता दी है, तो उससे उत्तम जीव कोई नहीं है। इस सरल भाव के ऊपर में प्रसन्न होकर पुलस्त जी ने उन्हें कहा था कि आगे पृथ्वी पे आप जो कुछ भी कहेंगे वो पूर्ण सत्य होगा। संत आशीर्वाद। उसके बाद कल की कथा में आप लोगों ने ब्रह्मा जी का निरूपण सुना था। विष्णु तत्व की और विष्णु पुराण की क्या महिमा है, उस कथा को मैंने आप लोगों को सुनाया था। अब आज की कथा के अंदर में सूजी से नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, जब वो हृदय लोक को श्रीमन नारायण भगवान ने अपने हृदय से उत्पन्न किया, तो उसके ऊपर में ब्रह्मा जी ने सृष्टि किस प्रकार रचना की और उसमें क्या क्या उत्पन्न हुआ और क्या क्या किस किस प्रकार के जीव आत्माओं का उसमें प्रविष्टि हुई, लोग कर्मों को भोगने के लिए किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े। तो यहाँ पर मैं सूर्य जी कहते हैं कि यही बात पराशर जी मैत्रेय जी को बतला रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए वेदों को पढ़ा, कई हजार वर्षों तक वेदों को पढ़ा, तो उन्होंने सबसे पहले एक जीव को उत्पन्न किया जिसका नाम अनु हुआ। उस अनु को उत्पन्न करके उन्होंने देखा कि इस अनु से पृथ्वी पे और क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, तो अनु से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। अनु जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने शरीर के अंदर से
नाना प्रकार के दक्ष प्रजापतियों को उत्पन्न किया। वो भी पृथ्वी लोक पर गए और उनके द्वारा भी कोई भी क्रियावान कर्म नहीं हुआ। सब लोग भगवान की आराधना करते और आराधना करने के माध्यम से जीव आत्मा की उत्पत्ति होने लगी, लेकिन उनके अंदर में क्रियाएं नहीं हो रही थी, कोई कर्म नहीं हो रहा था। तब फिर त्रिदेवों ने मिलकर एक जगह पर में वार्ता की कि जीव आत्मा कर्म कैसे करे और उसके कर्मानुसार उसकी आयु निर्धारित की जाए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अन्न की सृष्टि बनाई। अन्न आपको मैं बतलाऊं, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, अन्न के अंदर में सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों प्राप्त है। अब कोई पूछे वो कैसे? अगर आपने अन्न को सात्विक कर्मों के लिए प्रयोग किया है तो उससे आपको सतोगुण प्राप्त होगा। जैसे आपने भाव निष्ठा रूप से अन्न को पकाया और उसको घर में भगवान को भोग लगाया और जिन जिन का जो भाग है उन्हें देने के बाद स्वयं ग्रहण किया, तो वो अन्न सतोगुण है। और उसी अन्न को आपने अपने लिए ही पकाया, ना ही परमात्मा को उसमें स्थान दिया, अन्यत्र अपने ही कुल बांधवों का भी किसी का स्थान नहीं रखा, ना श्रेष्ठ जनों का और ना ही अन्यत्र किसी का। तो उसमें तमोगुण उत्पन्न हो जाता है। और रजोगुण उसमें कैसे उत्पन्न होता है? जिस अन्न को मादकता के लिए, जीवा के स्वाद के लिए अगर आपने बनाया तो उसमें रजोगुण उत्पन्न हो जाता है उसी अन्न के अंदर में। इसे विष्णु पुराण की कथा में अन्न की सृष्टि की उत्पत्ति की महिमा बतलाई गई है, जो 7वें से 8वें अध्याय के अंदर में बतलाया गया है। इसमें बहुत सारे अन्नों के ऊपर में व्याख्यान दिया गया है, जैसे कि चावल। चावल एक ऐसा अन्न है जो सारे गुणों को एक साथ ही व्याप्त करता है, इन तीनों गुणों को एक जगह पे ही व्याप्त करता है, बशर्ते उसको पकाने वाला व्यक्ति किस प्रकार के भाव रखता है, उस अनुसार उसको उसका फल मिलता है। इसलिए कि पहले के समय में, पूर्व काल में, जो कृषि का कार्य करता था, किसान का कार्य करता था, वो खेती करने वाला व्यक्ति उस अन्न का पहले भाग निकालकर अपने कुल के देवी देवता और बहन बेटियों को देता था। अगर उसमें अग्रिम भाग को दे लेने पे, देखो मैं आपको बतलाता हूँ, आप अगर ये सब नहीं दोगे, मान के चलो ना करो, तो भगवान आपको कोई मृत्यु दंड नहीं देंगे, भगवान आपको कोई नरक नहीं प्रदान करेंगे। आपको मैं बतलाऊं, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने घर के अंदर में वास करता है और उसके घर के अंदर में जो जो सहूलियतों को वो प्रयोग करता है, तो उसका वो शुल्क देता है किसी ना किसी रूप से। विद्युत को प्रयोग करो तो उसका बिजली का बिल आएगा, पानी को प्रयोग करो तो पानी का बिल आएगा, आता है ना। उसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा इस संसार में दी गई हर वस्तुओं का शुल्क है। वो शुल्क, नाम तो मैं आपको शुल्क समझा रहा हूँ, वस्तुत रूप में वो शुल्क देनीय कुछ चीज़ें हैं, जैसे परमार्थ के कार्य। वो जो परमात्मा ने आपको दिया है, उसको उसका कुछ अग्रिम भाग अगर आप परमार्थ में लगा देते हो, तो वो धन, अन्न, वस्त्र, जो भी कुछ आपको प्रभु के द्वारा मिली है या कोई उपलब्धि, तो वो आपके लिए कल्याणकारी होगी। ये विष्णु पुराण की कथा कहती है। तो यहाँ पर में उन्होंने शुद्ध अन्नों की महिमा और अशुद्ध उसी वनस्पतियों की भी महिमा बतलाई है। तो शुद्ध की कहाँ महिमा बतलाई है? उन्होंने चावल एक ऐसा अन्न रखा है जो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। चावल
क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में सबसे ज़्यादा प्रयोग चावल ही होता है। तो चावल को शुद्ध कहाँ रखा हुआ है? जो देव समर्पित होकर ग्रहण किया जाए वो शुद्ध चावल है। और जहाँ पर में केवल अपने लिए ही प्रयोग किया जाए, अन्यत्र किसी का भी भाग ना रखा जाए, वो अशुद्ध चावल है, उसे अशुद्ध चावल कहते हैं। उसके बाद में उन्होंने अशुद्ध में रखा है मसूर की दाल। जो मसूर की दाल होती है उसे अशुद्ध कहा जाता है। उसके बाद में नाना प्रकार के फल सब्जियां हैं, नाना प्रकार के। उसी फल सब्जियों में प्याज और लहसुन को अशुद्ध माना गया है। क्यों अशुद्ध माना गया है? मैं एक जगह ऐसे ही कथा सुना रहा था, तो वहाँ पर मैं ऑनलाइन कथा हो रही थी, तो किसी ने बीच में मुझे पूछा कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी तो पृथ्वी से पैदा होता है, उसमें ऐसा अवगुण क्या है जिसको नहीं खाना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बतलाऊं, प्याज और लहसुन ये बात सत्य है, ये पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ है। ये भी बात सत्य है कि जैसे और सब्जियां जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुई हैं, जैसे आलू हो गया, वह भी अंदर से ही उत्पन्न होता है, शकरकंदी हो गई और ऐसे बहुत सारे, जिमीकंद हो गया, ये सब पृथ्वी के अंदर से ही उत्पन्न होता है। लेकिन उसमें और इसमें ऐसा क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस अन्न के अंदर में गंधी उत्पन्न हो जाए, या धान्य के अंदर में, या ऐसे वनस्पति के अंदर में गंधी उत्पन्न हो जाए, तो वो ग्रहण नहीं करना चाहिए वैष्णव जन को। उससे क्या होता है कि व्यक्ति का पूजा पाठ और प्रभु के प्रति उतना मन एकाग्रचित नहीं होता है। अब आपको बतलाऊं वो कैसे? अब आपको बताता हूँ। अब कोई ये पूछेगा कि जी अगर हमने प्याज लहसुन खा लिया तो भगवान हमें पाप देंगे? नहीं, भगवान आपको पाप नहीं देंगे प्याज लहसुन खाने से। भगवान आपको पाप नहीं देंगे, लेकिन आपको जो आप पूजा कर रहे हो देवव्रत होकर, उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? इसके अंदर में तामसिक गुणों की प्रविष्टि है। जैसे कि आप घर में लाल मिर्च को खाओ तो एकदम से आपके शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है ना, रक्तचाप। आप एकदम से मिर्च खाओ, रक्तचाप बढ़ जाता है। और वहीं पे आप चीनी खा लो, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। उसी प्रकार से इन सब्जियों के अंदर में तामसिक गुणों की प्रविष्टि है, जिसको ग्रहण करते के साथ ही शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसका कोई दोष नहीं है, शास्त्र सम्मत कोई दोष नहीं है कि भाई आपने खा लिया तो आपको अब ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पूजा के विधान में ये नियम है कि तामसिक वस्तुओं को खाकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि की उत्पत्ति की तो उसमें इन वनस्पतियों के स्थान रखे। मूली हो गया, बैंगन हो गया, ये अशुद्ध में मान्य है। मैं देखता हूँ लोग टीवियों पे उपाय देख देख कर बैंगन भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं। अब उनको कोई पूछे कि भगवान शंकर बैंगन खाते हैं? इंसान खाता है बैंगन, भगवान नहीं खाते हैं बैंगन, लेकिन देखकर लोग चढ़ाते हैं। वो ये नहीं जानते कि इसके अंदर में पहले ही अशुद्धता है और उसको आप अपने किस उपाय के लिए चढ़ा रहे हो। एक बार मेरे को किसी महिला ने भगवान शंकर के ऊपर में सलगम चढ़ाया, और वह भी सलगम उसने चढ़ाया कम से कम 1.25 महीने, रोज़ एक एक सलगम चढ़ाए। तो मैंने उनको पूछा कि एक क्यों चढ़ा रहे हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी हमें किसी ने उपाय बतलाया। मैं क्या सलगम चढ़ाने से तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने बतलाया उन्होंने ये ज़रूर बतलाया कि इसको चढ़ाओ तो ठीक हो जाएगा,
मैं कहा इसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो उन्होंने कहा कि 1.25 महीने उन्होंने कहा है चढ़ाने के लिए, तो उसके बाद तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो मैं कहा ठीक है 1.25 महीने चढ़ाओ। तो पंडित जी आप इस शलगम का करते क्या हो? मैं कहा देखो मैं खाता नहीं, तो मैं तुम्हारी तरह कोई दूसरा उपाय करने वाला होता तो मैं उसको दे दिया करता हूँ। तो कहने लगे कि अच्छा। मैं कहा हाँ। अब उसने 1.25 महीने चढ़ाया, फिर मैं भी भूल गया कि भाई उसका कुछ बना कि नहीं बना। 2-3 महीने बाद मैंने उसके घर ही पे पूजा करवाने के लिए गया किसी कार्य से। तो मेरे को उसके घर में जब घुसा तो शलगम वहाँ रखा हुआ था। उसको देखकर मेरे को वो बात याद आ गई। मैंने उनको पूछा जो तुमने शलगम चढ़ाया था उससे कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं फ़र्क पड़ा? कह रहे पंडित जी फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हमने चढ़ा तो दिया 1.25 महीने। मैं क्या इससे अच्छा 1.25 महीने तुम वैसे भगवान की पूजा करते, उससे तुम्हें फ़र्क पड़ता। कहने लगे अगर हम तो इतने साल से कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं क्या तुम अच्छे से नहीं कर रहे ना, भाव से करो, क्यों नहीं मिलेगा? मैं ये मानता हूँ भाव निष्ठा रूप से की गई एक हाथ जोड़ के प्रार्थना भी परमात्मा को स्वीकार्य होती है। भाव से तो करो, उपायों से नहीं होगा। अब यहाँ पर सूजी ने कहा कि प्रभु अब इस प्रकार से सृष्टि हुई तो इसमें कर्म लोगों ने कैसे भोगा? तो उन्होंने कहा कि मानव से लेकर पशु पक्षी के अंदर में एक उदर को उत्पन्न किया गया, और ब्रह्मा जी ने एक मुंह से जम्भाई ली और उससे एक देवी उत्पन्न हुई जिसका नाम है सुधा। सुधा। और जब जम्भाई लेकर मुंह बंद किया तो दूसरी देवी उत्पन्न हुई जिसका नाम है प्रमाद, आलस्य, निंद्रा। अब इसको कर्म भोगने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा। अब आप देखो जो लोग जिससे भी आप पूछो कार्यवान व्यक्ति के लिए, भाई काम क्यों करते हो? पापी पेट के लिए कहेगा ना आपको। अनाज के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए ही तो काम कर रहे हैं, और किस लिए काम कर रहे हैं? एक पेट में भूख आदमी को क्रियावान कर देता है। अगर भूख ना लगे, मान के चलो अभी आप लोगों को भूख ना लगे, तो आप क्या करोगे? आधे से ज़्यादा लोगों का काम ही बंद हो जाएगा अगर एक भूख ना लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने भूख लगने को जोड़ रखा है। उस माध्यम से शरीर का एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे क्रियाएं होती है, उससे व्याधि भी उत्पन्न होती हैं। अगर आप खाना ना खाओ तो बीमार कैसे होगे? आपने देखा किसी लकड़ी को अगर आप प्रयोग ना करो तो उसमें दीमक कहाँ से लगेगा? वो प्रयोग होगा तभी उसमें पानी पड़ेगा, पानी पड़ेगा तो और अवगुण आएंगे, और अवगुण आएंगे तो उसमें दीमक भी लगेगा और फिर वो घुन जाएगा। उसी प्रकार से ये शरीर है, इसको जितना हम भोगते जाएंगे, जितना भोगेंगे वो इतना खोखला होता जाएगा। इसके अंदर से जितने पदार्थों को आप भोगते जाओगे उतना ये खराब होता जाएगा। मैं आपको बतलाता हूँ, जैसे कि उदाहरण तौर के ऊपर में आप देखो व्यक्ति जितने नवीन प्रकार के पकवान को खाता है, जीवा का स्वाद कहता है बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन वो आपके शरीर के अंदर में कई बार अच्छा नहीं होता। केवल मुख स्वाद से हम कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर में वो अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि अंदर के अंदर में जो शरीर जो बना हुआ है वो अन्यत्र कई चीज़ों के लिए बना हुआ है। ब्रह्मा जी ने क्या विधान किया है शरीर संरचना में आप चाउमीन खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, साधारण चावल खाओ, कंदमूल फल खाओ, और कुछ नहीं तो घास खाओ, तो उसका भी वही रक्त बनेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रक्त नहीं बनेगा। वो चाहे पशु पक्षी खाए तो भी उसका वही रक्त बनेगा, इंसान खाए उसका भी वही रक्त बनेगा। परमात्मा ने ये भेद उन्होंने हटा दिया है कि भाई जो काजू किशमिश ज़्यादा खाए तो उसका रक्त अलग हो जाएगा और जो घास खाए तो उसका रक्त अलग हो जाएगा। नहीं, परमात्मा ने कहा जो मर्जी खाओ,
रक्त सबका एक समान होगा और मल विकार भी एक समान होगा, चाहे जो मर्जी खा लो। इसका क्या मतलब है कि परमात्मा किसी में भेद नहीं करता। अब यहाँ पर मैं मैत्रेय जी ने पूछा कि हे पराशर जी, इसके बाद में फिर ये सुधा तो आपने बतलाया, लेकिन ये आलस्य प्रमाद देवी जो उत्पन्न हुई उससे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये जैसे ही उत्पन्न हुआ तो जीव के अंदर में आराम करने की आदत आ गई और अपने आराम के पीछे वो दूसरों का नींद हराम करने लग गया, दूसरों के आराम को हराम करने लग गया। इससे वो क्रियावान होने लगा, पाप और पुण्य कर्म करने लग गया। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उसके बाद व्यक्ति को एक सृष्टि उत्पन्न करने दिया गया, जिसमें लोग सोचने लगे भाई मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा और मैं इतना कर्म करूं कि मेरी आगे की 7 पीढ़ी खा ले। ऐसी सोच करने लगा, जिससे वो करता जाए और उसके करते करते ही वो चला जाए। आप देखो कई लोग होते हैं प्रौढ़ से प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं, आदतें नहीं सुधरती। वो ये सोचते हैं कि हम जो जोड़ रहे हैं ना यही हमारे बच्चों के काम आएगा, लेकिन ये कौन जानता है कि तुम जो जोड़ रहे हो वो तुम्हारे काम तो छोड़ो, आगे पता नहीं किसके काम आएगा। आप कभी नई दिल्ली में जाओ, वहाँ पे लाल किले को देखो, कितना सुंदर बना हुआ है। जिसने उसको बनाया उसने क्या सोचा था कि मेरी 7 पीढ़ी यहाँ पे रहेगी। आज अगर वो वापस आके देखे तो उसे क्या पता लगेगा कि ये केवल एक म्यूज़ियम बना हुआ है और झंडा फैलाने की जगह बनाई हुई है, उसमें कोई नहीं रहता सिवाय झंडे के और कोई नहीं रहता। उसकी पीढ़ियाँ किधर गई, वो किधर गया? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो नाशवान सृष्टि है इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। इसमें जो कुछ जोड़ोगे और जिसको संचय करने के पीछे भागोगे उससे तुम्हें केवल और केवल दुख प्राप्त होगा, सुख की अनुभूति नहीं होगी, केवल दुख प्राप्त होगा। इसलिए के साधु पुरुष कहते हैं। अच्छा आप एक चीज़ देखो, बड़ी विचारणीय बात है। एक रोड का भिखारी है, वो भी 2 टाइम की रोटी खाता है। आप बड़े महल के मालिक हो तो भी आप 2 टाइम रोटी खा रहे हो। ये तो है नहीं वो कंकड़ पत्थर खा रहा है और आप रोटी खा रहे हो, वो भी रोटी खा रहा है, आप भी रोटी खा रहे हो। परमात्मा उसको भी रोटी दे रहा है, पता नहीं किस ना किस प्रकार से आपको भी मिल रहा है। बस फ़र्क इतना है, आपको सुलभ तरीके से मिल रहा है, उसको थोड़ा परिश्रम के बाद मिल रहा है। वो उसके कर्म है, ये आपके कर्म है। तो इन कर्मों को ध्यान दो। अगर आपको परमात्मा ने इसकी सुलभता दी है तो इसको परमार्थ में प्रयोग करो। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो इस प्रकार से इस सृष्टि के उत्पन्न हो जाने के बाद में मैत्रेय जी ने पूछा कि प्रभु देवताओं की उत्पत्ति कैसी हुई? तो वो कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और श्रीमन नारायण भगवान ने और भगवान भूत भावन शंकर ने एक जगह पर एक तेज पुंज उत्पन्न किया। जिस प्रकार से एक दीपक को जलाया जाता है अंधेरे घर के अंदर में और उसका प्रकाश चारों तरफ आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ और उसका प्रकाश जहाँ जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँ वहाँ से उतने देवी देवता गण प्रकट हुए। तो देवी देवता गण कितने हैं आप लोगों को ध्यान है? 33 लाख, 33 करोड़ देवी देवता हैं और उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप हैं। अब मान के चलो कहेंगे कि इतने देवी देवता गण को तो हम जानते भी नहीं हैं। मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे आप देखते हो कि आपके कुल के देवी हैं, किसी की कोई कुल की देवी है, किसी के कोई कुल के देवता हैं, ये सब उन्हीं देवी देवताओं गण के अंशज हैं और वास्तविक रूप में वो प्रकार हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इन सारे मार्गों के द्वारा
किसी एक मार्ग को भी आप पकड़ लोगे तो आप पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। ये श्रीमन नारायण भगवान की विष्णु पुराण में वाणी है। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवी देवता गणों को उत्पन्न किया। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने पराशर जी को कहा कि प्रभु, जैसे जीवात्मा की आयु है, क्या देवी देवता गणों की भी आयु है? तो वो कहने लगे कि हाँ, सबकी आयु है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आदमी मरता है ऐसे पर देवी देवता गण भी मरते जीते हैं? कहने लगे नहीं। वो कहने लगे वो कैसे? तो कहने लगे कि देखो, उन्होंने अमृत का पान किया। अब अध्याय 9वें 10वें 11वें उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा समुद्र मंथन आदियों के ऊपर में वो बतला रहे हैं। अब वो कहने लगे कि मैत्रेय जी ने पूछा कि प्रभु, उनकी आयु इतनी ज़्यादा कैसे हो गई और मानवों की आयु, पृथ्वी के उत्पन्न जितने जीवात्मा, उनकी आयु कम कैसे है? तो वो यहाँ पर जो कथा सुना रहे हैं, इस कथा के मध्य में मैं आपको बतलाऊंगा कि आपकी जो आयु है, जितनी भी आयु परमात्मा ने दी है, उसको अमर कैसे बनाया जाए, वो विधान अभी मैं कथा के बीच में आपको बतलाऊंगा। तो वो कहने लगे कि एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करने के लिए गए। तो श्रीमन नारायण भगवान को इंद्रादिक देवताओं ने किसी कामना के लिए ध्यान की मुद्रा से जगाना चाहा, तो प्रभु नहीं जागे, प्रभु ध्यान की मुद्रा में ही रहे। तो भगवान का एक भक्त था, उन्होंने भगवान की पूजा की और भगवान को पारिजात पुष्पों की एक माला पहनाई। भगवान को वो जब माला पहनाई तो उस पुष्प से इतना अच्छा सुगंध आ रहा था कि चाहो दिशा के अंदर में वो सुगंध श्रद्धा और भक्ति की तरह फैल रहा था, नाम संकीर्तन की तरह फैल रहा था। तो दुर्वासा ऋषि भी श्रीमन नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अब दुर्वासा ऋषि जब श्रीमन नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो उस सुगंध को सूंघकर उन्हें इतना आनंद आया कि वो वैकुंठ के अंदर गए और भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में अपना सर रखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए प्रभु, और उन्होंने पूछा कि हे ऋषि, आप यहाँ किस लिए आए, किस प्रयोजन से आए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आज दर्शन करने की अभिलाषा हुई हमारी, तो हम आपके दर्शन करने के लिए आए। इस बात को सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और दुर्वासा ऋषि को अपने कंठ से वो उतार कर माला उनके गले में डाल दी। देखो, कई बार हमें प्रसाद रूप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मंदिर से, किसी संत मुनिजनों के द्वारा। अब हम क्या करते हैं, उसको उठा के पीपल के पेड़ पे रख देते हैं। किसी ने भाव निष्ठा से आपको दिया, आपने पीपल के पेड़ पे रख दिया, और कुछ नहीं तो मंदिर के पीछे रख दिया, और कुछ समझ नहीं आया तो किसी के घर के बाहर ही छोड़ दिया कि वो अपने आप उसका हिसाब कर लेगा। अरे कृपा आपको मिली और आपने छोड़ किसी और के दिया, ऐसे क्यों किया? आपने दो गलत कार्य किया। एक तो वो दिए गए प्रसाद को जो किसी संत या देव के द्वारा भोग लगा के आपको मिला, उसका अपमान किया आपने। दूसरा, आपने उस प्रसाद अथवा वस्तु विशेष की महिमा नहीं जानी, पता नहीं वो आपके किस दोषों को कटित करने के लिए दिया गया। तो इस प्रकार से दिए गए प्रसाद को ऐसे कहीं नहीं रखना चाहिए, उसका बड़ा दोष है। अब दुर्वासा ऋषि जी को मिला। अब दुर्वासा ऋषि बड़े अनुभवी संत थे, उन्होंने क्या किया, उसको अपनी जटा में लगा लिया। भगवान ने दिया तो सर पे रखेंगे, सर पे रखकर वो जाने लगे। तो जब वो गगन मार्ग के द्वारा स्वर्ग से नीचे उतरने लगे तो इंद्र ने देखा। तो इंद्र ने जाकर दुर्वासा जी को देखा तो हाल जाकर उनके पांव छुए। दुर्वासा जी के हाल पांव क्यों छुए, उसका कारण है, दुर्वासा ऋषि ऐसे संत हैं जिन्हें हाल क्रोध भी आ जाता है। फिर वो ये नहीं सोचते कि भाई
अब इसका क्या फल होगा, उसी वक्त लो स्वाहा। कई बार कई लोग कहते हैं कि इतना क्रोध कई बार वैष्णवों में क्यों होता है, तो कारण ये होता है कि जिन्होंने पूरे कल्प सात्विक विचारों का गहन किया हो और वो हाल तामसिक तत्वों को देखता है तो उसके अंदर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वैष्णव का क्रोध भी कल्याणकारी होता है, गुरुजनों का क्रोध भी कल्याणकारी होता है, उसे दंडवत होकर स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं दुर्वासा जी ने जब उसके पांव छुए इंद्र ने, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने मस्तक से वो पुष्प उठाया और उस इंद्र को दे दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। देखो संत उसी को कहते हैं कि दिया परमात्मा ने आशीर्वाद, उसके आगे कोई आकर झुक गया तो उन्होंने उसको दे दिया, जाओ तुम्हारा भी कल्याण हो, जाओ। लेकिन उस इंद्र ने उस प्रसाद की महिमा नहीं समझी, पड़ोसी के घर के आगे वो रखने चला। तो उसने कौन से पड़ोसी के घर के आगे रखा, अपने गज के ऊपर में रख दिया, लो भाई तुम खा लेना, प्रसाद मुझे मिला था तुम खा लेना। आप देखोगे कि ऐसा करने वालों का फिर क्या दुर्गति होती है, ये भी आप कथा में सुनोगे। अब वो दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद देकर वो चले गए, वहाँ से नीचे आए, अब गज को दिया। अब मान के चलो अभी मंदिर से आपको प्रसाद मिले और आप किसी श्वान को दे दो, कुत्ते को दे दो, वो क्या करेगा, उसकी जो प्रकृति है उसी अनुसार वो कार्य करेगा, उसको वो बखेरेगा। भाई उसका तो ऐसे ही खाने का विधान है, वो वैसे ही खाएगा, पशु है। अब वैसे ही वो गज पशु था, उसको जो उसका विधान था उसने उठाया, वो माले को तोड़ ताड़ के नीचे फेंक दिया। अब गलती से इतने प्रभु वो नीचे उतरे ही थे दुर्वासा जी, उनके पाँव में वो पारिजात पुष्प आया। उसको देखकर दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि श्रीमन नारायण भगवान ने बड़ी कृपा करके मुझे दिया, तू मेरे आगे आकर झुका तो मैंने तेरे ऊपर कृपा किया और तूने उस फल को, उस पुष्प को पृथ्वी पे फेंक दिया, उस पुष्प की तूने अवहेलना की, उसको गज के लिए तूने रख लिया, जाओ तुम्हारा श्री विहीन हो जाएगा। आज के बाद अब तुम्हारे पास श्री नहीं बचेगी और ना तुम्हारा राज्य एक जगह स्थिर होगा। उसी जगह पर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने जो ही श्राप दिया तो इंद्र को जब ये पता लगा कि श्राप मिल गया, अब वो पत्तों को ढूंढे कि भाई कहीं जो जो पत्ते गिर गए थे उसको भी एक जगह इकट्ठा करो, प्रभु ने श्राप दिया है। अब वो ढूंढे और गया और कहने लगा कि मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया, अब ये इसका कुछ हल नहीं होगा। वो रोते पिटते गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु हमसे एक बड़ी गलती हुई, संत का अपमान हुआ, प्रसाद का अपमान हुआ है, अब इससे हमें बचने का कोई उपाय। तो उन्होंने कहा कि इसका उपाय तो नारायण भगवान बताएंगे, इसका उपाय हम भी नहीं बता सकते। प्रसाद का किया गया अपमान ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते उसका क्या होगा, इसीलिए कि प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सर माथे लगाओ, थोड़ा ले जाओ। मैं देखता हूँ लोग भंडारे में 3 टाइम की पैकिंग करते हैं, उसके बाद उसको नाले में फेंकते हैं, काम वालियों को देते हैं, उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको। अरे भाई प्रसाद है, उसकी तुमने क्या दुर्गति कर दी। ऐसा ना हो कि इंद्र को तो श्री विहीन का श्राप लगा, हमें पता नहीं कौन कौन सा लगे। तो इसलिए के प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब श्रीमन नारायण भगवान के पास गए, प्रभु ने कहा कि भाई इंद्र श्राप तो फलित होगा, तुमने गलत काम किया है, श्राप तो फलित होगा। वो तो फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने भस्म नहीं कर दिया तुम्हें, उन्होंने इतने पे ही छोड़ दिया, ये उनकी बड़ी महिमा है। अब एक काम करो, तुम जाके उनके पांव पकड़ो, वही संत बताएगा कि तुम्हारी इससे मुक्ति होगी कैसे। अब वो फिर गए दुर्वासा ऋषि के पास, उन्होंने कहा कि प्रभु अब बताओ हमसे जो गलती हुई उसकी क्षमा याचना का विधान बतलाएं। तो उन्होंने कहा कि नारायणी पाठ करो, नारायणी पाठ करो और नारायण भगवान को प्रश्न करो, वही इसका उत्तर देंगे। कई हजार वर्ष तक इंद्र ने नारायणी पाठ किया,
फिर भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। इतने में जो माता दिति के बच्चे थे, उन्होंने इंद्र को जब श्राप लग गया तो गद्दी से उतारा, वो खुद बैठ गए। अब श्री विहीन का तो उसे श्राप मिल ही चुका था, राज्य अस्थिर का भी श्राप लगा था, शक्ति खत्म हो गई। भगवान जब प्रकट हुए तो इंद्र ने कहा कि प्रभु, अब आप कैसे भी करके अगर इस सृष्टि के ऊपर में हम लोगों का कोई कार्य छोड़ना है तो हमें हमारे श्री को प्रदान करें, हमारी शक्तियों को प्रदान करें। उन्होंने कहा कि देखो, संत का दिया हुआ श्राप निस्तेज नहीं होगा, लेकिन हाँ, बीच बीच में ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, गद्दी मिलेगी लेकिन धक्के खाते रहोगे। तो उन्होंने कहा प्रभु, अब कैसे गद्दी मिलेगी? तो उन्होंने कहा एक काम करो, क्षीर सागर के अंदर से वनस्पतियों को निकालो, औषधियों को निकालो और उसको समुद्र में डालना। मंदराचल पर्वत को जाकर निवेदन करो और मेरे वासुकी नाग को ले जाओ और इस समुद्र का दोहन करो। इससे जो अब तुम्हें रतन मिलेंगे वो तुम्हारे कल्याण को होगा, वो श्री तुम्हें प्राप्त होगी। उससे जो अमृत निकलेगी, उन औषधियों से जो तरल पदार्थ उत्पन्न होगा, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। अब यहाँ पर में वो गए, नाना प्रकार की औषधियों वनस्पतियों को लिया और उसका रस को एकत्रित करके समुद्र के अंदर में डाला। अब यहाँ पर वो जल को जब डाला गया तो मंदराचल पर्वत को जाकर कहा कि देखो, आप हमारा कल्याण करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देव कार्य के लिए जो शरीर से बन पाए वो मैं करूँगा। वासुकी नाग राजी हुए। अब उन्होंने क्या किया कि जाकर उन दानवों को बुलाया, ब्रह्मा जी को बीच में रख के। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया देखो, लॉटरी लगने वाली है, किसको क्या क्या चाहिए। एक जगह किसी को भगवान और भगवान की माया चुनने का अवसर मिला। तो भगवान ने सोचा कि भाई, इस व्यक्ति को देखना ये चुनता क्या है। अब उसने क्या देखा कि नए नए मकान, नए नए कपड़े, नए नए रिश्तेदार, गाड़ी बंगले और खाने पीने की सामान। अब उसको देखकर वो इतना लिप्त हो गया, उसने उसी को चुन लिया, भगवान को छोड़ दिया। भगवान ने पूछा कि अब ये तुम्हें मिल गया? तो कह रहे हाँ मिल गया। अब हम जाएं? तो हाँ जाओ। जैसे भगवान गए, वो जो मिला था सब गायब हो गया। वो भगवान गए और गायब हो गया। तो ये चुनने वाले की गलती है ना, कि आपने चुन क्या रखा है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया, तुम में से श्री किस किस को चाहिए? उन्होंने कहा हम सबको चाहिए। अमर कौन होना चाहता है? हम सब होना चाहते हैं। और हम सब अमर कैसे होंगे? अभी आप ध्यान करना। आयु 100 साल की नहीं होगी, आयु जो आपकी है वही होगी, लेकिन अमर कैसे होगे वो अभी आप सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर एक काम करो कि समुद्र का दोहन करो, अपने समुद्र रूपी शरीर का दोहन करो, इसमें आत्मचिंतन करो कि हम किस लिए आए थे, क्या कर रहे हैं और आगे क्या बनेगा। तो उसके अंदर से पहले विश्व उत्पन्न होगा। बच्चों के लिए आए थे, परिवार वालों के लिए आए थे, मित्रों के लिए आए थे, या नए मकान खरीदने के लिए आए थे, या खाली बैंक बैलेंस बनाने आए थे। ये पहले विश्व उत्पन्न होगा। और जब वो विश्व खत्म हो जाएगा, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में, तब आपको पता लगेगा कि हम हरि भजन करने आए थे और कुछ करने नहीं आए थे। और उससे जब आप जुड़ जाओगे तो जो आपकी आयु बचेगी वो अमर हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि ठीक है। अब उन्होंने, असुरों ने कहा कि प्रभु, हम तो नाग का मुंह पकड़ेंगे। तो उन्होंने देवताओं को पूछा तुम? उन्होंने कहा ठीक है, इनको जो पकड़ते हैं पकड़ने दो, हम पीछे ही सही, हम पीछे उसकी पूंछ पकड़ेंगे। तो वहाँ पर किसी ने पूछा कि भाई, उन्होंने मुंह ही क्यों पकड़ लिया? तो असुरों ने सोचा कि वो देखते रहेंगे कि पहले निकला क्या, ऊपर से देखेंगे कि पहले क्या निकला। और देवताओं ने पूंछ क्यों पकड़ ली? तो उन्होंने कहा कि जिसने भगवान का पाँव पकड़ रखा है, गुरुजनों की पाँव पकड़ रखी है, वो तो नीचे भी रहेगा तो भी उसे मिल ही जाएगा।
ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से बारिश हुई है तो पानी ऊपर वालों को ज़्यादा मिलेगा, पानी वो नीचे ही आके गिरेगा। नीचे वालों को तो पानी मिलेगा ही मिलेगा। जो नीचे झुक गया है उसे अपने आप सब कुछ मिलेगा। ऊपर वालों को हो सकता है थोड़ा ही मिले, लेकिन नीचे वाले को पूरा मिलेगा। अब इस प्रकार से इंद्रादिक देवी देवताओं ने वो पीछे से पकड़ा, लेकिन अभी भी मंथन नहीं हो रहा है। पानी में स्थिर कहाँ करे पहाड़ को, मंदराचल पर्वत को? तो श्रीमन नारायण भगवान ने कच्छप अवतार लिया। ये प्रभु का इतना उत्तम अवतार है, इसके ऊपर भी एक पुराण है जो आगामी कुछ समय कल्पों के बाद में उसकी कथा मैं करूँगा। तो भगवान श्रीमन नारायण का कुर्मुख एक अवतार है, कुर्म पुराण है। भगवान ने वो अवतार लिया, मंदराचल पर्वत उन्होंने अपने ऊपर में लिया, और जय से ही उसका मंथन हुआ तो भगवान के शरीर से रक्त उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान का शरीर बड़ा कोमल है। और उसके ऊपर उन्होंने पहाड़ को उठाया और रक्त बहने लगा। इसको देखकर इंद्र ने कहा कि प्रभु हमें श्री नहीं चाहिए, ऐसे श्री को लेकर करेंगे क्या जिसमें जिस प्रभु की आराधना के उसी का रक्त बहे, ऐसे श्री को नहीं चाहिए। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि कभी कभी किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ का बलिदान करना पड़ता है। इस शरीर को उत्तम बनाने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए ये भौतिक संसाधनों को छोड़ना पड़ेगा, जब ही उत्तम गति आपको प्राप्त होगी। अब इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, नाना प्रकार के रत्न निकले। तो जो चमकते हुए रत्न निकलते थे वो असुर लेते थे। अच्छा मकान मिला उन्हें, नई नई गाड़ियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया। बीच में विष निकला। अब उन्होंने पूछा कि भाई ये विष कौन लेगा? तो उनमें से कोई भी आगे खड़ा नहीं हुआ, सब गायब हो गए। भाई विष तो कोई भी नहीं लेगा। कोई कहे कलेश लेगा, नहीं, साधु ही है जो दूसरों का कलेश भी ले लेता है। चल भाई तू खुश रह जा। अब वो साधु तत्व रूपी भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने उस विष को ग्रहण कर लिया। प्रभु का कंठ नीला हो गया। एक बार नीला वज्र चलने पे हुआ था, दोबारा नीला विष पीने पे हो गया। अब भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया तो उसमें से एक चंद्रदेव भी निकले। अब असुरों ने कहा इसको हम रखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो शर्म करो, सब कुछ ले लिया, जिन्होंने कुछ नहीं लिया, तुम लोगों का विष ग्रहण कर लिया, तो उसकी शीतलता का भी तो सोचो। ये चंद्र तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, ये भगवान शंकर को मिलेगा। भगवान शंकर के जटाओं में चंद्रमा को वास दिया ताकि शीतलता को प्रदान करो। जब आगे शिव महापुराण की जो अंतिम अध्यायों की कथा होगी तो उसमें मैं आपको चंद्र का विधान भी बतलाऊंगा। अब यहाँ पर मैं सब कुछ निकला, बाद में निकला उसमें से सबसे लास्ट में अमृत। जीवन में अमृत पाने के लिए बहुत उम्रें निकल जाती है, और वो निकलता लास्ट में ही है, शुरू में नहीं निकलता। जब सब जगह से धक्के खा लेते हैं तब अकल आती है ठिकाने पे कि ये सब जितना भी टाइम वेस्ट किया था ये गलत कामों में वेस्ट किया था, सदुपयोग कभी नहीं किया। अब वो अमृत निकला। धन्वंतरी जी अमृत को लेकर उत्पन्न हुए और खड़े हुए। अब जब वो खड़े हुए तो वहाँ पर सब लोगों ने कहा कि हमें मिले और हमें मिले। तो इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि प्रभु पूछ तो हम ही ने पकड़ रखी है आपकी, और प्रार्थना यज्ञ तो हमने किया था, वो आपको जो उचित लगे सो करें। तो भगवान ने सोचा कि मूर्ख को घर ही बंगला देना ठीक है, और ज्ञानी पुरुष को अमर तत्व देना ठीक है, ताकि वो उसका सदुपयोग करेगा। परमात्मा श्री हरि ने मोहिनी का रूप लिया। अब वो धन्वंतरी जी से उन्होंने कहा कि लाओ ये कलश हमको दे दो, हम बांटेंगे। जैसे ही प्रभु ने मोहिनी रूप लिया तो उनके रूप को देखकर इंद्रादिक देवता तो समझ गए
एक बार एक संत जा रहे थे, किसी मार्ग में जा रहे थे, तो वहाँ पर में एक सुंदर महिला खड़ी थी। तो वो सुंदर महिला क्या कर रही थी कि वो अपने नैन नक्श को सुधार रही थी, कोई उसके ऊपर में क्रीम पाउडर लगा रही होगी। तो वो साधु 2 मिनट उसको खड़े होकर देखने लगा। अब वो देखने लगा तो उस महिला की नज़र गई उस साधु के ऊपर में। अब उसने सोचा कि ये मुझे देख रहा है, तो उसने अपने घर वाले को बुलाया और उसको बोला कि देखो ये मेरे को बड़ी देर से देख रहा है। उसके घर वाले ने कुछ नहीं सोचा, वो आया, उसने साधु को 2 लात मारी और भगा दिया। अब साधु को जब 2 लात पड़ी तो वहाँ पर एक आदमी था, उसने पूछा महाराज हो तो साधु देख क्या रहे थे? तो उन्होंने ये कहा साधु ने कि मैं ये देख रहा था कि परमात्मा ने इसे ऑलरेडी इतना सुंदर बना रखा, उसके ऊपर ये लीपा पोती क्या कर रही है? जिस परमात्मा ने इसको ऑलरेडी इतना सुंदर बना रखा है, मैं तो बस वो सोच रहा था कि ये क्रीम पाउडर लगाने के बाद इसको चमका रही है, परमात्मा ने इसको वैसे ही चमका रखा है, कुछ तो इसने अच्छे कर्म किए होंगे। अब उसने संत को पाँव मारा, 2 लात मारी साधु को, साधु तो वहाँ से चला गया, लेकिन वो आदमी वहीं अंधा हो गया। अब वो अंधा हो गया तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? कह रहे पता नहीं, एकदम से आँखों की नेत्र ज्योति गई है, कोई झटका लगा, कोई सदमा। कह रहे वो सब कुछ नहीं हुआ, फिर कैसे चले गई पता नहीं। फिर उसको किसी ने कहा कि किसी सिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनसे पूछो ये नेत्र ज्योति कैसे आएगी। वो गुरुजनों के पास गए, उनको जाके पांव पकड़ा, कहा कि प्रभु इसकी आंखों की ज्योति कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कि क्या किया था तुमने? तो उन्होंने कहा ये मेरे साथ हुआ था, इन्होंने जाके 2 लात मारी, इससे इनकी नेत्र की ज्योति चले गई। उन्होंने कहा कि बेटा उस संत को जाके ढूंढ के लाओ, उसकी ज्योति पकड़ के लेके आओ और नीचे बैठकर उसकी ज्योति खाना, तो तुम्हारी आंखों की ज्योति आ जाएगी। अब उस संत को पकड़ के लेके आए, कहने लगा मालिक गलती हो गई मुझसे, बताओ इस नेत्रों की ज्योति कैसे मिलेगी? तो वो महात्मा जी कहने लगे कि तू क्या सोच रहा था कि मैं तेरी जनानी देख रहा था? तूने क्या सोचा? मैं ये सोच रहा था कि जिसने इसको ऐसा सुंदर बनाया, उसके बाद भी अगर इसमें लीपा पोती बच गई है करना, तो मैं ये जानता हूँ कि मैं भजन जो करता हूँ उसके बाद भी प्रभु नहीं मिले हैं, तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि परमात्मा मुझे मिल जाए। अब वो कहने लगा कि मालिक आपको तो परमात्मा मिल ही जाएगा, लेकिन मेरी आंखों की ज्योति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि जाओ भगवान का भजन करो, ये लीपा पोती बंद करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारी नेत्र की ज्योति 21 दिन में वापस मिल जाएगी, जाओ और भजन करो। संत ने कहा, 21 दिन उसने भाव निष्ठा से पूजा की, नेत्र की ज्योति आ गई। तो लीपा पोती मत करो, भाव से पूजा करो, अपने आप सब कुछ मिलेगा। अब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, तो मोहिनी रूप को देखकर इंद्रादिक देवता तो जानते थे कि ये श्रीमन नारायण भगवान है, लेकिन असुर नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ये सुंदर जनानी है, उन्होंने कहा ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कलश यही बांटेगी, इसी को दे दो, ये जिसको दे दे वो सब ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि अब एक बात बताओ कि असुर किधर बैठेंगे और देवता किधर बैठेंगे? उन्होंने कहा कि अब देवता को आगे बिठाओ और हम पीछे बैठेंगे। तो किसी ने पूछा कि वो गधे पीछे क्यों बैठ गए? तो उन्होंने कहा गधे जितने होते वो पीछे ही बैठते हैं, वो किसी काम में आगे नहीं बैठते, और जहाँ देव कार्य हो तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बैठते। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सोचा होगा कि कलश में अगर कुछ अवशेष ज़्यादा बच जाएगा तो मिलेगा पीछे वालों को ज़्यादा, इसलिए कि वो जाकर पीछे बैठ गए। अब भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी रूप बनाया, तो जब मोहिनी रूप बनाया तो बनाए 2 कलश, एक जैसे दिखने वाले 2 कलश, एक में अमृत दूसरे में मदिरा। जिसमें मदिरा रखी थी उसको ज़्यादा चमका दिया, वो अमृत वाले से ज़्यादा सुंदर दिखने लग गया। अब जब वो ज़्यादा सुंदर दिखने लग गया तो भगवान ने कहा कि चलो पीछे तुम बैठे हो, आगे ये बैठे हैं, लेकिन तुम लोगों की उदारता को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं शुरुआत पीछे से ही करती हूँ।
भगवान ने कहा कि मैं शुरुआत पीछे से करती हूँ। अब तुम बताओ तुम कौन से वाला कलश का अमृत लेना पसंद करोगे। तो उनमें से एक गधे ने बोला कि जो चमकता हुआ कलश है उसका हम लेंगे। और हम भी क्या करते हैं, हम भगवान के मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, प्रभु ये वाला नहीं ये वाला लेंगे। और ये नहीं जानते कि जो वो दे रहे हैं वही काफ़ी है। अपनी इच्छा करोगे पता नहीं उसका भोग हो ना हो, जो प्रभु की इच्छा से मिल जाए उसका भोग होगा। अब उन्होंने चमकते हुए कलश को मांगा, भगवान ने कहा काम बन गया, मैं तो वैसे बांटता, इसने खुद ही मांग लिया, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी उदारता से हमारा दिल खुश हो गया। तो उसमें से एक ने कहा कि ये कलश को बांट देने के बाद, अमृत को बांट देने के बाद तुम एक बात बताना, तुम आई कहाँ से हो और आई कहाँ से हो और जाओगी कहाँ पे ये भी बता जाना, तो हम लोगों में से कुछ विचार कर लेंगे, राजा हम बन ही गए हैं तो तुम्हें अपने घर में रख लेंगे। तो वहाँ पर नारद जी ने कहा कि बेटा ऐसे भगवान को नहीं रखा जाया करता है। भगवान और श्री वहीं पे वास किया करते हैं जहाँ पर विशुद्ध भाव हुआ करता है। भगवान ने उस चमकते हुए कलश को उठाया और उन्हों मूर्खों को पिलाना शुरू किया। अब जो जो मदिरा का पान करे वो सोता जाए, बुद्धि भ्रष्ट हुई जाए। भगवान ने पूरा पिला दिया और वहाँ पे कम चमकने वाले कलश जिसमें अमृत था उसको लेकर भगवान ने इंद्रादिक देवताओं को पान कराया। वहाँ पे दुंदमालिन नाम का एक असुर था, उसने देख लिया कि भगवान ये भेदभाव कर रहे हैं। तो वो बीच में उठकर बोला कि देखो तुम्हें मदिरा पिला दिया और इनको अमृत पिला दिया। तो भगवान ने उसी वक्त वो नारी वाला रूप हटाया, सुदर्शन चक्र लाया और उसका सर धड़ अलग कर दिया कि भाई तूने भी अमृत पान कर लिया ना, अब तू भटकता ही रहेगा, जा। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। दुर्वासा ऋषि का श्राप इंद्रादिक देवताओं के लिए वरदान बन गया, वो अमर हो गए। इस कथा को सुनकर जो अपने जीवन में परिवर्तन कर ले वो भी अमर हो सकता है। जो उसकी आयु है उसी में वो अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विष्णु पुराण के दूसरे दिवस की आज कथा में सृष्टि में क्या क्या कैसे कर्मों को भोगा गया उसकी कथा मैंने आपको अग्रिम रूप में सुनाया। दूसरा समुद्र मंथन की इस पवित्र कथा को आप लोगों को मैंने सुनाया, जिस कथा को सुन लेने के बाद आप लोग विचार कीजिएगा कि हम किसके लिए आए थे और क्या कर रहे हैं और आगे हमारा क्या बनेगा। बोले नारायण भगवान की जय।